नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने बाघा बॉर्डर पर अपने ही नागरिकों को लेने से मना कर दिया है, गेट दरवाज़ा बंद कर रखा है, जिससे पाकिस्तान के नागरिकों की एंट्री नहीं हो रही है, जब से भारत ने एक आदेश जारी किया है कि जो विदेशी नागरिक हैं, विशेष रूप से पाकिस्तानी, उनको डिपोर्ट किया जाना है। हालांकि ये इनकी संख्या बहुत है। अगर अश्विनी उपाध्याय की बात माने तो लगभग 5 लाख के आसपास ऐसी महिलाएं हैं जो भारत में शादी करके रह रही हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी पुरुषों से लगभग 5 लाख के आसपास उनके बच्चे हैं। मतलब ये ऑन एन एवरेज 5 बच्चे, किसी को 8, किसी को 10, किसी को 12 है। तो इस तरह की स्थिति है भारत में, और वो यहाँ शादी करने के बाद लंबे समय से रह रही हैं। कोई 5 साल से रह रही है, कोई 6 महीने से रह रही है, वीज़ा ख़त्म होने के बाद 4 महीने से रह रही है, कोई 20 साल से रह रही है, कोई 30 साल से रह रही है, कोई 40 साल से, और यहाँ तक कि 50 साल तक की घटनाएं हैं। अब इसमें कुछ घटनाओं की चर्चा करेंगे कि क्या है मामला और किस तरह से है। पहली घटना तो ये है कि एक सीआरपीएफ के जवान की शादी पाकिस्तानी महिला से हुई है। वो बॉर्डर पर डिपोर्ट उसको किया गया है। दूसरी घटना यह है कि जब एक ही परिवार के 9 सदस्य, 9 भाई बहन, जिसमें से एक ने जम्मू कश्मीर पुलिस की सेवा की, उसको डिपोर्ट करने के आदेश आए, तो अदालत के पास वो कोर्ट चला गया और कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। अब ये कोर्ट, भारतीय अदालतें जनता को समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अब अदालत है तो अदालत है। उनके डिसीज़न कौन से कैसे होते हैं नहीं समझ में आते हैं। उसके बाद एक और घटना आई जिसमें एक महिला को डिपोर्ट किया गया था, पाकिस्तानी महिला को। उसका ये कहना था कि वो पाकिस्तानी है, उसके बच्चे भारतीय हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, छोटे हैं, उनको उनके साथ जाने देना चाहिए। और फिर जाते जाते वो ये कहती है कि हमको हमारे बच्चे दे दें, और पाकिस्तान जो है वो बहुत दरिया दिल देश है, हमको इतनी जगह तो दे ही देगा कि हम रह लेंगे। तो फिर भारत आकर के शादी करने की क्या ज़रूरत थी? तो पाकिस्तान की दरिया दिली को का लुत्फ़ उठाना चाहिए था। उसके अलावा एक और मिली जुली घटना है, जिसमें एक महिला जिसके 3 बच्चे हैं, वो लगभग 40 साल से यहाँ रह रही है, उसको डिपोर्ट किए जाने की बात कही जा रही है। अब इस तरह के इंडिविजुअल बहुत सारी घटनाएं हैं, उसको गिना करके या उनका नाम ले करके उनको पब्लिसिटी देने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि उनको टीवी चैनल्स पर बहुत पब्लिसिटी मिल रही है। अब इसमें जो समझने वाली बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फ़ारूक अब्दुल्ला हैं, वो इसको ह्यूमैनिटी इनह्यूमन बता रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं। शायद उनको जो 26 हिंदू मारे गए हैं वो इनह्यूमन नहीं लग रहा है। उनकी सरकार, उनके पार्टी की सरकार है, और क्यों उनकी सरकार इस तरह की भूमिका में है, समझना चाहिए जनता को। उसके बाद अलावा जो पीडीपी है, पीडीपी का तो अपना एजेंडा ही दूसरे तरह का है, वो भी इसके विरोध में है और इन लोगों को नहीं जाने देने के पक्ष में है। वो ये चाहते हैं कि उनको भारत में ही रहने दिया जाए, भारत को इस मामले में ह्यूमन राइट का वो करना चाहिए। अब 2 चीज़ें हो गई, एक तो इन लोगों को भेजा जा रहा है, दूसरा ये कि इनके वीज़ा एक्सपायर कर गए हैं, ज़्यादातर लोगों के वीज़ा एक्सपायर कर गए हैं, और ये बहाना ये बता रहे हैं कि इन्होंने लॉन्ग टर्म वीज़ा LTV अप्लाई कर रखा है। तो क्या जब तक लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई कर रखा है और नहीं हुआ है, तो उसमें कोई इस तरह की का क्लॉज है जहां इस तरह की
छूट होती है कि आपका अगर वीज़ा एक्सपायर कर गया है तो आप रह सकते हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ है तो। अब इसमें अगली बात पर आते हैं। जब पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को लेने से मना कर दिया, क्यों मना कर दिया? असली मसला ये है, जो पाकिस्तान का खेल है या पाकिस्तान का एजेंडा है वो यही है कि इन लोगों को जो मतलब पाकिस्तान के सिटीजन्स पूरे देश में फैले रहें और यहाँ पर वो बिना वीज़ा के बने रहें। ये एक योजना का हिस्सा भी हो सकता है और योजना का हिस्सा ही ज़्यादा नज़र आता है, इसलिए कि जब इस देश को 75 साल हो गए इस देश का बंटवारा हुए, वो भी धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, और उसके बाद ये कहा जाता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, फिर ये लोग भारत से जाना क्यों नहीं चाहते हैं और क्यों भारत में आकर शादी कर रहे हैं जब भारत मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं बचा हुआ है। ये बाकायदा योजना का हिस्सा है। उस योजना के तहत ये लोगों को, महिलाओं को और पुरुषों को भारत में शादी के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उसके बाद एक बार आकर के ये भारत में जो मुस्लिम जनसंख्या वाले इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या वाले इलाके हैं, वहाँ खो जाते हैं। उसके बाद फिर ये 40 साल बाद, 30 साल बाद, 25 साल बाद जब इस तरह की कोई परिस्थिति होगी तब नज़र आएंगे। अब जिस आदमी के पास ग्रीन पासपोर्ट हो, जो पाकिस्तान का नागरिक हो, वो भारत के लिए कैसे उसके प्रति सहानुभूति हो सकती है जब भारत में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे जलाते हैं। तो जो ग्रीन पासपोर्ट होल्डर है वो कैसे भारत के साथ, भारत के नागरिकों के साथ सहानुभूति रख सकता है? अब ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें जो समझने वाली बात है कि मान लीजिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो किसी ज़माने में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, वो अब्दुल्लास की पार्टी है। अब ये अब्दुल्लास जो हैं और मुफ्तीज़, इनका तो समझ में आता है इसलिए कि इनका इतिहास ही बहुत मामले में एंटी इंडिया इनके स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे जब 370 हटाया गया था तो इन्होंने बोला था कि भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, महबूबा मुफ्ती ने। और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि 10 मोदी आ जाएंगे तब भी 370 नहीं हटा पाएंगे। पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है तो भारत को ही डराते धमकाते रहते हैं। तो उनका तो समझ में आता है, लेकिन बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो क्यों इन लोगों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज़ हो, चाहे वो साउथ इंडिया की बहुत सारी पार्टी हो, वो क्यों खड़े हो जाते हैं? वो इसलिए खड़े हो जाते हैं कि ये जो देश का मुस्लिम मतदाता है वो आप पाकिस्तान का समर्थन करने पर आपको वोट करेगा। वो हिंदुओं को मारे जाने को अगर आप नकारिएगा तो वोट करेगा। वो इस तरह की राजनीति पर, इस तरह की बातों पर समर्थन के लिए आगे आएगा। तो ये जो कुल मिला करके पूरा का पूरा मसला है वो इसी तरह का है। अब जब पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को लेने से मना कर दिया और वो पूरी बाकायदा योजना का हिस्सा है, कैसे कोई देश ऐसा कर सकता है? लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता रहा है। पाकिस्तान अपने फौजियों को भारत में आतंक फैलाने के लिए मुजाहिद बना करके भेजता है और उनके मारे जाने पर उनका आइडेंटिटी कार्ड मिलने के बावजूद उनको स्वीकार नहीं करता है। कारगिल वार के दौरान पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे भारतीय सेना के हाथों, लेकिन
पाकिस्तान ने उनको लेने से मना कर दिया। बाद में भारतीय सेना के जवानों ने उनका अंतिम संस्कार दफनाया, उनको जो भी उनका धार्मिक तौर पर जो किया जाना चाहिए वो किया। तो अब ये जो पाकिस्तान ने किया है वो बॉर्डर्स पर अपने लोगों को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको भारत के अंदर से समर्थन मिल रहा है, और ये जो पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और भारत के राजनीतिक ये कह रहे हैं कि उनको नहीं भेजा जाना चाहिए। पहले दूसरे दिन जब डिपोर्टेशन की बात आई थी तो उनमें से एक दो लोगों ने तो भारत में धरने तक की धमकी दी थी कि हम यहीं जहर खा करके मर जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा उपक्रम है, चाहे वो राजनीतिक दलों का कहना हो, ह्यूमन राइट की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान ने रोका हो, पीडीपी की बात हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो, ये सब एक ही डिज़ाइन का हिस्सा है। और उस डिज़ाइन में ये है कि भारत को डीस्टेबलाइज करके रखो। मुस्लिम जो मतदाता हैं उनको लुभाने के लिए अगर देश के सेंटिमेंट के खिलाफ, देश के इंटरेस्ट के खिलाफ जाना पड़े तब भी बात करो। और अलग अलग तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जिसमें ये ह्यूमन राइट की बात आ गई, जिसमें ये बात आ गई कि जो 30-40 साल से रह रहा है उसको क्यों भगाया जाना चाहिए, क्यों भेजा जाना चाहिए। तो 40 साल में ग्रीन पासपोर्ट ब्लू क्यों नहीं हुआ, इस बात का क्या जवाब है उन लोगों के पास, राजनीतिक दलों के पास। लेकिन राजनीतिक दलों को मुसलमानों का वोट चाहिए, भारत के इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। और जो काम पाकिस्तान चाह रहा है वही करता हुआ विपक्ष नज़र आ रहा है, पूरा का पूरा विपक्ष नज़र आ रहा है। इसमें सहमति है। एक सांस में बोलेंगे कि हम भारत सरकार के साथ हैं, अगली सांस में बोलेंगे लेकिन ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए, हमको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो है, जिस तरह से जिस योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को इस देश में छोड़ दिया गया था, पड़े रहने दिया गया था, उनकी सिटीजनशिप नहीं बदली गई थी, अब पाकिस्तान और भारत का विपक्ष वही करता हुआ नज़र आ रहा है कि डिपोर्टेशन को ह्यूमन राइट वायलेशन बता रहा है। लेकिन भारत सरकार को इस समस्या से सख्ती से निपटना चाहिए। अभी तो सिर्फ पाकिस्तानियों की बात है, अभी तो बांग्लादेशी रोहिंग्यास को भी वापस भेजना पड़ेगा अगर वो इस देश में सुरक्षा देखना चाहते हैं, अगर उस देश में पुलवामा अगर उस देश में और आतंकवादी हमले रोकना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर जुड़िए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।